हेलो वॉचर्स, पीटर वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं माय एकेडमिया का सीजन नंबर 7 एपिसोड नंबर 16। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था लास्ट एपिसोड, यानी कि हमको कुरुगिरी के क्वार्क का इफेक्ट दिखाया जा रहा था, जहाँ पे हमको बताया गया था कि कुरुगिरी का क्वार्क इस बैटल में सबसे ज्यादा डिसाइसिव होने वाला है और उसी के आफ्टर इफेक्ट हमको इस एपिसोड में दिखाए गए हैं। ये एपिसोड बहुत ही अप एंड डाउन से भरा हुआ है। पहले तो आपको एक बार लगेगा तो विलन सीधा है, फिर आपको लगेगा नहीं हीरो सी कम है पूरा है, फिर आपको एक बार और लग जाएगा कि नहीं विलन सी जीत रहे हैं। इन अप एंड डाउन के बीच में ये एपिसोड कम्प्लीटली गिरा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि इस एपिसोड में आफ्टर मैच दिखाया जाता है कुरुगिरी के क्वार्क के आने के बाद। एपिसोड की शुरुआत में हमको सबसे पहले दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि दाबी को आते हुए। दाबी के बाद हमको तोबा दिखाई जाती है और हमको इंटरेक्शन दिखाया जाता है तोबा और दाबी के बीच में। तोबा को कि तुम कुछ भी कह लो, तुम चाहो चाहे रो, चाहे गो, चाहे हंसो, चाहे पोटी कर जाओ, और फिर भी कल तो इम्पार्शली आना ही है। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि तू हंसते हुए कल लेके आओ। वही दूसरी तरफ तोबा कह रही होती है कि अब अंत का समय आ चुका है, अब दिस इज योर लाइन, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और वो कंटिन्यू करने वाली होती है इस मार्च को जो कि ग्रीफ यानी कि दुख की होती है। हमको बाकी सारे हीरोज भी दिखाए जाते हैं जो कि दाबी की फ्रेम से पीछे हट रहे होते हैं, क्योंकि उसकी फ्रेम्स ने बैटल ग्राउंड इतना ज्यादा हॉट कर दिया होता है कि वहाँ पे कोई भी लड़ने की स्थिति में होता ही नहीं है। पर कुरुगिरी के उसी पोर्टल से जहाँ से निकले होते हैं बहुत सारे टॉयज के डबल्स, उसी में से निकलता है कोई और नहीं बल्कि ओचाको और राका और साथ में फ्रॉपी। बेसिकली फ्रॉपी ने अपनी जीभ का मस्त यूज करके पूरा राका के ऊपर और पूरा राका को फिट दिया होता है पोर्टल के अंदर, और उसके अंदर आते ही फ्रॉपी भी उसके साथ साथ अंदर आ जाती है। पूरा राका चिल्ला के बोलती है टोबा से, ओ बेबी गर्ल अभी हमको बात करनी है रोमांस के बारे में। जिसका रिप्लाई देते हुए टोबा कहती है कि मेरे मन में अब कोई भी रोमांस नहीं बचा है, जो मेलन हुआ करती थी अब वो यहाँ पे नहीं है। और इसी के बाद आ जाता है इस एपिसोड का इंट्रो। पर इसके बीच में हमको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जाती है। हमको वंस अगेन बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में याद दिलाया जाता है। हमको याद दिलाया जाता है कि कैसे ब्रालिंग में एक बटरफ्लाई की फुल फ्राई हुई पंखुड़ी टॉर्नेडो क्रिएट कर सकती। सिमिलरली जो सुपर ह्यूमन सोसाइटी एक ग्रोइंग बेबी से शुरू हुई थी, आज वो इस मोड़ पे आके खड़ी है कि चारों तरफ कियोस ही कियोस हो चुका है। तो बिल्कुल ही भारतीय दबड़ी स्पीच की तरह लग रहा है। एनीवेज तो उसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको उसी बैटल का जूम आउट वर्जन दिखाया जाता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है इन्फिनिट डबल जो कि टू ने क्रिएट किए होते हैं तो इसकी क्वार्क से। फिर वही बात आपस रिपीट होती है जहाँ हमको बताया गया था कि लोगों को पिछाड़ता होगा, नहीं तो सब लोग जल के खत्म हो जाएंगे दाबी के क्वार्क के कारण। इसी बैटल सीन में हमको रियो भी दिखाया जाता है जिसका इसी बैटल सीन में हमको रियो भी दिखाया जाता है जिसका बैटल क्वार्क है डॉग, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, और इसको ध्यान में कि आगे काम आने वाला है। एनीवेज हमको फिर वहाँ पे ही दिखाया जाता है छोटा सा क्लास बनने का। वहाँ पे ईयरफोन जाए यानी कि जीरो भी आ जाती है जो कि बैठी होती है सुकियामी के ऊपर यानी कि दाग शरो के ऊपर। वो चारों बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं और ये इस तरीके से तो केवल नंबर से ही ओवरवेलम कर देंगे कंप्लीट जापान को। हमको अपने नीचे दिखाया जाता है अंदर जो कि डबल से धीमे धीमे करके लड़ रहा होता है। फिर वो ऊपर देखता है तो उसके सामने तो है यानी कि दाबी करा होता है। वो पूछता है कि शो तुमको क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पे आ गए हो इसका मतलब है शो तो बाद गेम तो नहीं बजा डाला। इस पर तो कहता है कि एक्चुअली मैं नहीं, तुम्हारा बेटा शो तो एक्चुअली में हमारी इमेज से मेरी इमेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। पर फिर भी वो कहता है कि मैं चाहता था कि मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूं जो कि तुम्हारे लिए प्रेशियस है, जो कि मैं धरने में कामयाब तो नहीं हो पाया, पर फिर भी मैं तुम्हें तो तुमसे छीन ही लूंगा। मतलब वो उसको मारने की बात कर रहा होता है। फिर हमको पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है ऑल फॉर वन का जो कि सोच रहा होता है कि कैसे सब कुछ कनेक्ट होता जा रहा है और उसका प्लान परफेक्टली काम कर रहा है। वो कहता है कि द विंड्स आर इन माय फेवर यानी कि हवाएं मेरी तरफ से चल रही है और कुरुगिरी भी उसके पास हम तक पहुंच गया होगा, इसका मतलब सब कुछ उसकी जैसा चल रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे भी जल्द से जल्द अब टोमुरा के पास पहुंच जाना चाहिए और इसी के बाद अपनी फ्लाइट चालू करता है और बीच में आ जाता है हॉप उसको रोकने के लिए। पर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कुरुगिरी सबको इधर से उधर कर रहा था तो उसने ऑल फॉर वन को जहाँ से वहाँ पे क्यों नहीं भेज दिया? मतलब कुछ ज्यादा सिंपल ही लगा। एनिमेज हम राइटर भाई यहाँ पे दो ही नहीं ठहराएंगे और कहानी कंटिन्यूएशन करते हुए देखेंगे कि आगे होता क्या है। फिर हमको दिखाया जाता है हॉप की बात करते हुए ऑल फॉर वन से बोलता है कि दादा इवन दो यू हैव रिवाइंड तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों लग रहे हो, इसका मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है ना टोमुरा शिगराकी के ऊपर। इसी वो कहता है कि एक्चुअली में तुमने पहली बार सच कहा है, मुझे जनरली ऊपर भरोसा नहीं है। उसका जो इंटीग्रेशन है यानी कि जो उसका कंप्लीट क्वार्क वाला इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद टोमुरा जो अंदर का है, फिर उसके बाद जो स्केलेटन टैंको है और फिर उसके अंदर जो ऑल फॉर वन भी है, सबका इन सबकी इंटीग्रेशन के ऊपर उसको पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए वो वहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। तब तक नीचे एंडोवर को देख के बोलता है कि तुम्हें दाबी का काम तमाम करना ही पड़ेगा, भले तुम्हारे
हाथ कट गया हो, भले तुम्हारा पेट फट गया हो, पर अगर हम लोग किसी भी हालत में दाबी को टेक डाउन नहीं करते हैं तो बड़ी सारी हीरोज तो लड़ भी नहीं पाएंगे दाबी की फ्रेम्स के कारण। तो गा तो इजीली अपने नंबर सेम फ्रेम्स के कारण आगे बढ़ जा रही है, तुझे फर्क तो नहीं पड़ता है, पर अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। फिर हमको दिखाया जाता है एंडवर, जो कि कहता है कि इस बार वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करेगा, और तभी वो बढ़ जाता है एंजल एंडवर, यानी कि उसके पीठ के पीछे पंख निकल आते हैं। फिर सीन कट होता है और हमको कॉफिन इन द स्काई यानी कि यूए का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ट्वाइस के लवर्स आ चुके होते हैं। फिर वो दिखाया जाता है मिलोरिया, जिसका डेंजर सेंस स्पर्क एकदम पड़पड़ाने लगता है, और वही दूसरी तरफ शिदराकी अपना मेगा मॉर्फोसिस अपना चेंज वापस शुरू कर चुका होता है। उसके अंदर से चिगाड़ते हुए कुछ निकलता है और उसके अंदर वही वापस चला जाता है। बेसिकली उसकी बॉडी उसकी कोड के ऊपर अडॉप्ट कर रही होती है, क्योंकि जस्ट अभी सारे टॉयज के रबर्स आए होते हैं ना, तो मैंने आइजावा का मुंह पकड़ के रगड़ दिया होता है ताकि आइजावा का कोड बंद हो सके और उसके बाद हमारा अपना शिदराकी अपना कोड वापस ला सके। फिर हमको यूई कैंपस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित पिछले और हृदय द्रवित होते हैं। फिर वापस सीन कट होता है और हमको एक केव का सीन दिखाया जाता है। उस केव को एक व्हाइट सूट पहना बंदा गार्ड कर रहा होता है, और उस केव के अंदर कोई और नहीं बल्कि होता है स्केप्टिक, जो कि सारी की सारी जगहों पे अपना ऑनलाइन अटैक कर रहा होता है। फिर उसके बाद शिगराकी बोलता है कि तुमने पूछा था ना कि क्या मैं जिंदा हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम क्या कर लोगे। तब देखो को रियलाइज होता है कि शिगराकी अभी भी जिंदा है। बेसिकली यहाँ पे मैं एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो एटीडी अभी देखो के सामने लड़ रही है उसके अंदर शिगराकी ऑल फॉर वन और टोमुरा का भी एक छोटा सा अंश है। टोमुरा वो बच्चा है जो कि शिगराकी पहले हुआ करता था, शिगराकी वो आदमी है जो कि टोमुरा आगे चल के बन गया, और ऑल फॉर वन वो बंदा है जिससे वन फॉर ऑल यानी कि ऑल माइट लड़ा करता था। इन तीनों की कॉम्बिनेशन वाली जो थॉट्स है, एनर्जीज है, वो इस समय इस बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो कभी जब शिगराकी बोलता है देखो तो उस बच्चे की बात कर रहा होता है, या फिर कभी जब वो टोमुरा बोलता है तो फिर वो बच्चे की बात करता है। शिगराकी बोलता है तो आप उस समय की बात याद कर सकते हैं जब वो सीजन 1 सीजन 2 के आसपास था। तो इस समय वो देखना चाह रहा है कि सीजन 1 सीजन 2 के आसपास वाला बच्चा बचा है कि नहीं। फिर शिगराकी आगे चलते हुए कहता है कि बचाओ तो तुम क्या कर लोगे, मैं वो एक विलन और तुम हो एक हीरो, हम दोनों के बीच में कुछ भी सेम नहीं है। और फिर से वंस अगेन हमको स्केप्टिक के बारे में दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि कैसे उसने लिबरेशन की आर्मी की हेल्प से बहुत कुछ कर लिया था, उसने बहुत कुछ पढ़ लिया था, तो फिर बेसिकली सारे सिस्टम हैक कर सकता है। और देखो ये सोच रहा होता है कि कैसे उसके कंधों पे अब 3 जिम्मेदारियां आ चुकी होती है। सबसे पहले उसको शिगराकी की कटाई चढ़ाई करनी होती है, उसको यूए हाई स्कूल भी गिरने से बचाना होता है, वरना जो भी अंदर लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। इसके अलावा उसको क्यूरो गिरी के ऊपर भी नजर रखनी होती है, क्योंकि बंदे पर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कहीं पे भी किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है। पर तभी होती है इस एपिसोड की वाइल्ड कार्ड एंट्री, यानी कि ला ब्रावा की। ला ब्रावा जनरल क्रिमिनल की है दोस्त। तो ला ब्रावा बेसिकली में एक हैकर है, वो भी स्केप्टिक से भी बड़ी, और उसने एक बार स्केप्टिक के साथ काम भी किया होता है। उसके बाद उसको याद होता है कि स्केप्टिक की कोडिंग एफर्ट्स कैसे होती है, तो बेसिकली वो स्केप्टिक को उसी गेम में हरा के उसकी पूरी स्क्रीन के ऊपर बिल्लियां लाके खड़ी कर देती है। फिर स्केप्टिक अपना सामान लेके भागने लगता है। भाई हमको ये दिखाई देता है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि पुलिस तो करवा रही होती है। और इसी बीच में हमको थोड़ा सा आयोयामा का भी सीन दिखाया जाता है, इसका क्या सेंस है वो तो हमको आगे ही पता चलेगा। उधर सब लोग कॉफिन में अपनी जमाकारी कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ लड़ाई चल रही होती है, पर फिर भी यूए नीचे गिरता चला जा रहा होता है। पर तभी वहाँ पे आ जाता है कोई और नहीं बल्कि जनरल क्रिमिनल हवा में अपने पर का यूज करके हवा को ट्रैम्पलिन बना के वहाँ पे कूद रहा होता है और अपना सामान लेके भाग रहा होता है। स्केप्टिक बाहर, पर जैसे वो बाहर भागने लगता है उसके सामने वही डॉग आ जाता है रियो। जैसे मैंने कहा इसी बार वो ध्यान रखेगा क्योंकि बंदा वापस आ चुका है, और साथ में जाते हैं दूसरे क्लास के बंदे भी। एनीवेज दूसरी तरफ जनरल को देखते हुए ला ब्रावा कह रही होती है तो यूर बेस्ट जनरल, आई एम सो वेटिंग फॉर यू, प्लीज जनरल तुम ही कर सकते हो। फिर उसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। वो फ्लैशबैक सीन होता है मिकुसु प्रिजन का, जहाँ पे मस्कुलर ने सारे कैदीज को आजाद करा दिया होता है। वो सारी कैदी खुश होते हैं कि उनको फाइनली भागने का मौका मिल गया है। वो भागने वाले थे तब तक उनके सामने आ जाता है जनरल, क्योंकि उनको वहाँ से जाने से रोके लगता है कि उसको टक्को की बात याद आती है कि कैसे टक्को लगता है उन लोगों की मुस्कुराहट के लिए, उन लोगों की स्माइल के लिए जिनके पास कोई और होप नहीं है। और इसके बाद जनरल भी उनको रोकना चाहता था और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर जनरल उनकी कटाई छटाई करके उनको सुबह तक रोक ले जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह तक पुलिस ऑफिसर आता है तो फिर वो देख के हक्का बक्का हो रहता है, क्योंकि 7 प्रिजन ब्रेक हुए थे और ये इकलौता प्रिजन था जहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। यानी कि जनरल ने हर एक प्रिजनर को वहाँ से भागने से रोक दिया होता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, इसको वो कहता है कि मुझे ला ब्रावा से मिलना है। फिर उन्होंने बहुत ही इमोशनल टच दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से गले मिलता है, और क्या पता कई और कुछ और भी क्या। उसके बाद हमको जंगल को दिखाया जाता है जो कि होता है ला ब्रावा की स्क्रीन के ऊपर, जो कि जंगल को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि दुनिया में बेस्ट कर भाई बहुत कमाएगा। डायलॉग तो बोलते हैं सुनाई देते हैं, जिसको वो लोग बोलते हैं इंडिया एब्सेंट द हार्ट ग्रो फंडर, यानी कि अगर आपसे किसी से दूरी है तो आपका दिल उनकी और
ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर जंगल अपना सुपर मूवीज करता है जिसका नाम होता है जंगली सुपर लवर, और उसके बाद वो अपने ट्रैम्पलिन से कूद के चौथी हवा में रोक लेता है यूए को। एक बहुत बड़ा सा ट्रैम्पलिन बना के न्यूज तक को सुनने को पता है, और ये सुनते ही उसको रियलाइज हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जंगल क्रिमिनल आ चुका होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जंगल क्रिमिनल की आंखों में। फिर हमको दिखाया जाता है शिगराकी जो कि फाइनली मूव कर रहा होता है। अरे जी मैं बीच में दीदे बताला गोली क्या, बेसिकली बीच में शिगराकी मूव यही कर पा रहा होता है, वो इससे नहीं मूव कर पा रहा होता है क्योंकि अभी फ्यूजन नहीं कंप्लीट हुआ था। जिस फ्यूजन की मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी बात की थी, और क्योंकि वो फ्यूजन नहीं कंप्लीट हो पा रहा होता है इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। इस पर सारे वन फॉर ऑल की यूजर्स कह रहे होते हैं, मतलब प्रीवियस यूजर्स कह रहे होते हैं, अपने मिस्टर वर्ल्ड से कह रहे होते हैं कि क्या पता कि शायद ये एक अच्छी बात ही निकले, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकले। इसे तुम्हें बहुत ही लेता रहता है कि इस तरह का मौका मिलेगा, और वैसे भी तू बहुत ज्यादा थक चुका होता है। लीडरशिप में बड़ी प्रदर्शन से काफी ज्यादा थक गया होता है, और जैसा मैंने कहा कि शिगराकी फाइनली मूव करना लग जाता है, कभी वो अपना हाथ नीचे डाउन करता है ताकि वो इस को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर सके। क्योंकि हमको पता है इस समय शिगराकी चंदन इतना पावरफुल है कि अगर वो एक बार टच करेगा तो फिर पूरा यूए डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो सबकी फट तो जाती ही है, पर इससे पहले कि उसका अटैक लैंड कर पाए, उसका हाथ टच कर पाए, एक गोली आती है, छनन छनन छन सन 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 आ जाती है लेडी नदन, मतलब लेडी लगान, और ये पूरी लेडी लगान की परफेक्ट उसके हाथों पर लगती है, और उसका हाथ वहीं पे कट के गिर जाता है, और फिर हमको रिवील दिखाया जाता है लेडी नदान का। अगर आप याद ना हो तो लेडी नदान तो स्नाइपर है, वो असासन है जो